हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन। यहां पर हम लोग जो है 12th के फुल सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाएंगे और एग्जाम का टाइम हमारा नज़दीक है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग आप लोगों को 6 से 9 प्रतिदिन जो है लाइव रहेंगे और सारा सब्जेक्ट को आप लोगों को पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को YouTube पर सर्च करना है रास एजुकेशन, यानी कि 25 दिन में जो है आप लोग का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोगों का इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कि मैथ्स में कहां से कितना क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पे सिलेबस को ध्यान में रखते हैं। तो हमारा जो है रिलेशन फंक्शन जो है हमारा 10 नंबर का पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अलजेब्रा जिसमें हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कैलकुलस 44 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है। अब प्रोबेबिलिटी जो कि हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल कितना 100 हो गया, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। लेकिन आप इसको 100 मार्क्स मत देखिए, आप इसको 100 अब प्लस 100 यानी कि 200 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि हमको पता है कि अभी जो है क्वेश्चन डबल हो चुके हैं। जहां पर 100 क्वेश्चन पूछा जाना था वहां पर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जहां पर 50 ऑब्जेक्टिव पूछता है वहां पे 50 और ऑब्जेक्टिव यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें हमें 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव खोज के बनाना होता है। उसी प्रकार 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है और 50 नंबर का और सब्जेक्टिव होता है। कहने का क्या मतलब है, 100 नंबर का सब्जेक्टिव भी होगा आपका, जिसमें से हमको 50 नंबर का जवाब देना होता है। कहने का क्या मतलब है, अगर रिलेशन फंक्शन 10 नंबर का पूछता है इसका मतलब रिलेशन फंक्शन अब कितने नंबर का हो गया, 20 नंबर का हो गया। अगर हमारा अलजेब्रा 13 नंबर का पूछा जाता है तो ये कितने नंबर का हो गया, 26 नंबर का हो गया। और कैलकुलस जो कि 44 नंबर का पूछा जाता है तो इसका मतलब है इसको डबल करेंगे तो ये 88 नंबर का हो गया। और वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 18 नंबर का पूछा जाता है, इसका मतलब ये 36 मार्क्स का हो गया। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन इसको डबल करते हैं तो 10 नंबर का हो जाएगा ये हमारा। प्रोबेबिलिटी जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है ये हमारा 20 नंबर का हो गया, यानी कि हमारा 200 नंबर का सिलेबस होगा। लेकिन यहां पर हम 25 दिन में सारे सिलेबस को कवर कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन अगर आप मुश्किल से 3 या 4 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बोल सकते हैं 80 मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स कोई नहीं काट सकता। ठीक है, बस ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है, जिसमें से हम फर्स्ट चैप्टर्स बोलेंगे कैलकुलस, सेकेंड चैप्टर्स बोलेंगे अलजेब्रा, थर्ड चैप्टर हम बोलेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग और फोर्थ चैप्टर बोलेंगे हम लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि जो है बहुत ही इजी है। आप लोग क्लास कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कितना इजी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से हमारा रिलेशन फंक्शन भी हमारा बहुत ही इजी है। इससे बस हमें ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारा आज सिलेबस देखते हैं कि रिलेशन फंक्शन जो है हमारा 5 से 10 नंबर का पूछता है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हमारा 15 से 20 नंबर का पूछता है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जो कि हमारा 20 से 25 नंबर का पूछता है। डिफरेंशियल कैलकुलस जो कि हमारा 25 से 30 नंबर का पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो कि हमारा 0 से लेकर के 5 नंबर तक पूछता है। इंटीग्रल्स यानी कि इंटीग्रल्स को हम इंटीग्रेशन भी कहते हैं, जो कि 45 से 50 मार्क्स का पूछता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो कि 1 नंबर का पूछता है।
डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि 15 से 10 से 15 नंबर का पूछता है हमारा। वेक्टर अलजेब्रा जो कि 20 से 25 मार्क्स का पूछता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि 15 से 20 नंबर का पूछता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग जो कि 5 से 10 नंबर का पूछता है। अगर इसमें बोला जाए, अगर हम 4 से 5 चैप्टर यानी कि 5 चैप्टर को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 80% रिजल्ट हमारा को नहीं काट सकता। अगर आप मैथ्स में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो बस ये गारंटी देंगे हम, 25 दिन हमारे साथ लाइव रहिए, 80+ रिजल्ट आपका हाथ में रहेगा। तो अब हम वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट हम रखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो कि बहुत ही इजी है। डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स जो कि बहुत इजी है। और हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन जिससे 25 से 30 नंबर पूछता है। और इंटीग्रेशन 50 नंबर का पूछता है। और 4 सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट हम लोग वेक्टर अलजेब्रा को लेंगे यानी कि 5 चैप्टर पे हमें ज्यादा कमांड करना है। और ये लीनियर प्रोग्रामिंग जो 5 से 10 नंबर, ये 10 नंबर जो है हमारे इजी रूप में हमारे झोली में आ जाएगा। मतलब इजी, ये इस पे ज्यादा कमांड नहीं करना, मतलब ये ग्राफ है, ज्यादा इस पे 1-2 क्वेश्चन इस पे रिवीजन करना है, बाकी ये 10 नंबर हमारे हाथ में हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक एनालिसिस देखते हैं जिसमें 7 साल का आप लोगों को एनालिसिस कराया जाएगा ताकि आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो रिव्यू लिखे हैं ये सर सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। चलते हैं आगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर्स है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें देखिए 2018 में 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 2 गो सब्जेक्टिव पूछा गया है। 2018 में जो है 4 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और इससे जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2019 में देखिएगा तो वही 4 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 3 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें जो है हमारा 1 लॉन्ग पूछा गया है। और 2021 को अगर देखिएगा तो 2 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और 2 हमारा जो है 1 हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है और सब्जेक्टिव यानी कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2022 में देखिएगा तो 2 गो ऑब्जेक्टिव, 1 हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन और लॉन्ग पूछा नहीं गया है। उसी प्रकार 2023 में देखिएगा तो 3 ऑब्जेक्टिव, 1 हमारा जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। 2024 में देखिएगा तो 3 ऑब्जेक्टिव, 1 सब्जेक्टिव मतलब 2 मार्क्स का और हमारा लॉन्ग नहीं पूछा गया। यानी कि ओवरऑल अगर इसका देखा जाए तो 3 नंबर, 1 4, 3 और 2 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर हमारा पूछता है। यानी कि इसको अगर लिया जाए ऑन एवरेज तो 5 से 10 नंबर हम इसको ले सकते हैं। ये कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है, लेकिन एवरेज लेके चलना है कि 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछेगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग चलते हैं जिसमें हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, जिसमें अगर देखिएगा ओवरऑल अगर देखते हैं हम लोग तो 9 ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमको पिछले साल को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। बाकी आप लोग 7 साल का दिया गया है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ऑन एन एवरेज यहां पे आप लोगों को बता दिया गया है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं यहां पर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को देखिएगा तो 2024 में जो है 9 ऑब्जेक्टिव, 1 हमारा 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इससे हर एक साल देख रहे हैं 4 साल 5 साल से 1 लॉन्ग बनता ही बनता है। और हमारा ऑब्जेक्टिव 9, यानी कि बोला जाए 9 मार्क्स, 4 मार्क्स, 13 और 5
13 18 मार्क्स, यानी कि बोल सकते हैं 18 से 20 नंबर इस चैप्टर से हमारा बनता है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं हम लोग, जिसमें हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बहुत ही इजी चैप्टर से ये हमारा, जिसमें हमारा 14 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 गो सब्जेक्टिव और 1 लॉन्ग पूछा गया है। यानी कि इसको बोला जाए हमारा 14 और 4 18, 18 और 5 23, यानी कि 23 से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस से जो है हमारा 2024 में हमारा 11 गो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 6 गो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और 1 गो जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस को हम लोग डिफरेंशिएशन के भी नाम से जानते हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएशन, जो कि 11 ऑब्जेक्टिव, 6 सब्जेक्टिव और 1 लॉन्ग, यानी कि बोला जाए 11 और 12 22 23 नंबर, 23 और 5 हमारा 28 नंबर, यानी कि बोल सकते हैं 28 से 30 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में। अगर हमारा देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन के हमारा डिफरेंशिएशन का यूज कहां कहां पे है, उस चैप्टर से हमारा अगर बोला जाए तो हमारा 2024 में बस 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मतलब इससे हमें इस चैप्टर पे हमें उतना फोकस नहीं करना है, लेकिन बोला जाए 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि बोल सकते हैं 2 से लेकर के 5 नंबर तक क्वेश्चन पूछ सकता है इससे। आगे चैप्टर चलते हैं, इंटीग्रेशन, जो कि हमारा 12th का मेन जड़ है। अगर हम इंटीग्रेशन नहीं सीखे तो कुछ नहीं सीखे। इंटीग्रेशन से हमारा ऑन एन एवरेज देखा जाए 2024 में 26 ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हैं आप, 26 ऑब्जेक्टिव और हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन 8 पूछा गया है और 1 लॉन्ग पूछा गया, यानी कि 26 नंबर और 16 नंबर, यहां पर 16 और प्लस 5 नंबर, यानी कि बोल सकते हैं यहां पर ऑन एवरेज बोले 21 42, यानी कि 47 नंबर, 47 से लेकर के 50 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है। आप समझ रहे हैं, 100 नंबर में हमारा 50 नंबर सिर्फ यही चैप्टर्स हमारा दे देगा। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हमारा इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोलिए या इंटीग्रेशन बोलिए, इससे जो चैप्टर्स हैं इसमें बोल सकते हैं किसी साल पूछा गया है, किसी साल नहीं पूछा गया। मतलब बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 1 नंबर से 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा बनता है, इस पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमारे 2024 में जो है 5 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स का 2 शॉर्ट पूछा गया है और 1 लॉन्ग पूछा गया है। ठीक है, यानी कि 5 4 9 1 10, यानी कि बोला जाए तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर ऑन एन एवरेज के बारे में बात करेंगे तो 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। अगले चैप्टर को देखेंगे तो वेक्टर, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर्स है। इससे 2024 में जो है 12 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 3 जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 मार्क्स के क्वेश्चन 1 पूछे गए हैं। यानी कि बोला जाए 12 6 18 18 5 23, यानी कि 23 से लेकर के 25 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस चैप्टर से और बहुत ही इजी वे में आप लोग इससे को पढ़िएगा। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट में 3D के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे 2024 में जो है 11 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि 11 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, 3 जो है 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और लॉन्ग 1 भी नहीं पूछा गया है। यानी कि बोला जाए 11 और यहां पर 6, यानी कि 17, यानी कि ऑन एन एवरेज बोले 17 से लेकर के 20 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर्स में पूछे जाते हैं।
आगे अगर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसको हम लोग ग्राफ यानी कि इससे क्वेश्चन ग्राफ पूछता है, जो कि हर एक साल 5 नंबर का रहता ही रहता है और शॉर्ट भी रहता है इस चैप्टर से, जिसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, एक जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक लॉन्ग पूछे गए हैं। यानी कि इसको अगर बोला जाए हमारा तो 2 नंबर 2 ऑब्जेक्टिव हो गया, एक सब्जेक्टिव हो गया, यानी कि 4 और 5 9, यानी कि 9 से 10 नंबर इस चैप्टर से हमारे रहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारा 2024 में जो है 5 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि अगर बोला जाए तो 5 4 9 9 5 14, यानी कि 14 मार्क्स, यानी कि 14 से लेकर के 15 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये बात करेंगे ये वाला जो चैप्टर्स है हमारे पास कि सारा अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा सारा चैप्टर्स है, जिससे ऑन एन एवरेज हम इसमें बता सकते हैं कि ये सारा आपका चैप्टर्स पूछा गया है, जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा इंटीग्रल्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन और हमारा वेक्टर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग। यानी कि बोला जाए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि 5 चैप्टर को अगर आप अच्छे से करते हैं तो 80 प्लस, यानी कि 80 प्लस आपका कोई नहीं काट सकता। यानी कि ये गारंटी रहेगा 80 प्लस नंबर मात्र कितने दिन में? 25 दिन में। मात्र 25 दिन में 80 मार्क्स के क्वेश्चन आप आराम से गेन कर सकते हैं, यानी कि 80 मार्क्स आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो है प्रतिदिन कितने बजे? 6 से 9 बजे, यानी कि 6 से रात में 6 से लेकर के 9 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे, जिसमें आप लोगों का 30 से 40 मिनट, कितने मिनट? 30 से 40 मिनट में आप लोगों को रेगुलर सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा और मात्र 25 दिन में मैथ्स के सारे सिलेबस को कंप्लीट करा करके आप लोगों को मैथ्स का चैंपियन बनाया जाएगा। यानी कि मैथ्स में आप जाइएगा और जाते ही आपको इतना इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आप बोलिएगा ये सब क्वेश्चन मेरे लिए तो कुछ नहीं है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर, यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। कल हम लोग जो है रिलेशन फंक्शन के ऑब्जेक्टिव को, जिसमें से हमारा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और कुछ थ्योरी भी रहेगा, यानी कि सबसे पहले हम आप लोगों को थ्योरी डिस्कस कराएंगे, फिर हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रिलेशन फंक्शन के पढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए जोश के और उमंग के साथ। तब तक लिए थैंक यू।